तो वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरें सामने आने लगी हैं। हर बार आपको बता दें कि धर्मावलंबी इस मामले को लेकर अब सन्न हैं। जिस प्रसाद को प्रणाम करने के बाद लोग ग्रहण करते हैं उसमें घी की जगह फिश ऑयल और चर्बी के प्रयोग की बात भी सामने आ रही है, जिसके चलते हर कोई स्तब्ध हो चुका है। पूरे प्रकरण में कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सभी के निशाने पर आ चुके हैं। देखिए। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर दिव्यता और श्रद्धा का पवित्र स्थल है। हर साल लाखों भक्त बालाजी धाम आते हैं, अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं और यहाँ से लड्डू प्रसादम लेकर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के प्रसाद में मिलावट की खबरों ने तूफान मचा दिया है। हिंदू आस्था के साथ एक ऐसा खिलवाड़ जिसे कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को टीडीपी नेता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने सार्वजनिक करते हुए दावा किया है कि प्रसाद में बीफ समेत कई मिलावट की गई है। इसमें गोमांस की चर्बी के इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। The test samples which were taken and sent to the National Dairy Development Board in Gujarat, it has been certified from their lab that beef tallow and animal fat, that is lard, LARD, these were used, and fish oil was used in the preparation of ghee which was supplied to Tirumala. एनडीडीबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक प्रसाद में घी के 4 सैंपल लिए गए। सैंपल के रिपोर्ट पर नजर डालें तो इनमें पहला सैंपल का मानक वैल्यू 98.05 से लेकर 101.95 होना चाहिए था, लेकिन ये 87.61 निकला, जो मानक के अनुरूप नहीं है। यानी रिपोर्ट के अनुसार इसमें फिश ऑयल की मिलावट है। रिपोर्ट के अनुसार दूसरे सैंपल की जांच में भी गड़बड़ी पाई गई है। इसका मानक वैल्यू 99.42 से लेकर 100.58 के बीच होना चाहिए था, लेकिन जांच में ये 106.90 निकला। इसका मतलब है कि इसमें कोकोनट यानी नारियल या पाम कर्नेल फैट की मिलावट है। तीसरे सैंपल की जांच में गड़बड़ी का दावा किया गया है, जिसके मुताबिक मानक 95.90 से 104.10 के बीच होना चाहिए था, लेकिन ये 23.22 निकला। इसका मतलब ये है कि इसमें पाम ऑयल और बीफ की चर्बी की मिलावट है। चौथे सैंपल की रिपोर्ट को भी देख लीजिए। इसका मानक 97.96 से 102.04 के बीच होना चाहिए था, लेकिन जांच में 116.09 पाया गया। यानी इसमें गड़बड़ी पाई गई है, मतलब इसमें लॉर्ड यानी चर्बी की मिलावट की गई है। उधर लड्डू प्रसादम में मिलावट की खबरें सामने आते ही हिंदू धर्मावलंबियों का गुस्सा फूट पड़ा। आस्था के साथ घोर मजाक का देश प्रदेश में विरोध तेज हो गया। सभी चंद्रबाबू नायडू सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती हैं, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं। उस मंदिर से वहां की सरकार चल रही है, उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाइयत को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी सी कड़ी इनको सजा देना चाहिए। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद की परंपरा 200 साल पुरानी है। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन पूरा नहीं होता। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है। ऐसे में बालाजी के प्रसाद में मिलावट की खबरों के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। तलहटी षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए।
और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको, और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। क्या करें? क्या सनातनी इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? नहीं, ये अगर सच है तो इसके अगेंस्ट, इन सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। भगवान तिरुपति के भोग में हुई मिलावट की न्यूज सुनकर निसंदेह व्यथित हूं, दुखी हूं, स्तब्ध हूं कि इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे मिलावट का शिकार हो जाता है। उससे ज्यादा आहत हूं इस बात से कि जिनका सनातन से ताल्लुक नहीं, धर्म से ताल्लुक नहीं, आध्यात्म से ताल्लुक नहीं, वो ट्रस्टीज और कमेटीज का हिस्सा बन जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं अपने सनातन से जुड़े हर व्यक्ति से, देश की सरकार और सियासत से, कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कीजिए, वरना सनातन तो आपके किए की सजा भोग ही रहा है, देवता भी भोग रहा है। देश के शनि मंदिरों में शुमार तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान वेंकटेश्वर विराजमान हैं और ये हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है। हर रोज लाखों भक्त घंटों लाइन में लगने के बाद मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे में यहाँ के प्रसाद में बीफ और फिश ऑयल की मिलावट की खबरें निश्चित ही हिंदू आस्था के साथ महापाप है। टीम न्यूज स्टेट। तो अब खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान सामने आ गया है। तिरुपति लड्डू विवाद पर बोले हैं महाराज, प्रसाद मामले में सीबीआई जांच हो। हिंदुओं की आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उनकी तरफ से कहा गया केंद्र सरकार संज्ञान ले और जांच कराए। तो उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं। जिस तरीके से ये बड़ा मामला सामने आया और तमाम बड़े आरोप यहां पर लगे हैं, उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदुओं की आस्था के साथ खुले तौर पर एक खिलवाड़ किया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। महाराज की तरफ से कहा गया केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और जांच कराए। तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। संत समाज में इसे लेकर काफी आक्रोश है। अलग अलग हिंदू संगठनों के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। बात करने के लिए स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। तिरुपति बालाजी के प्रसाद का जो मामला है आपके संज्ञान में आया होगा, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि गाय की चर्बी, मछली का तेल जो नैवेद्य बनाया जाता है उसमें उसकी मिलावट हो रही थी। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह है कि जैसे गली मोहल्लों में थूक जिहादी होते हैं, फल बेचने वाले थूक और पेशाब जिहादी होते हैं जो जूस में मिला के देते हैं, एक जगन मोहन रेड्डी ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो हिंदुओं के साथ जो है वो तो प्रसाद जिहाद कर रहा था। आप जरा देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश दुनिया में जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर के जो है लोग धन्य होते हैं, उसमें जो है गाय की चर्बी, उसमें सुअर की चर्बी, उसमें मछली की चर्बी, अनेक चीजों की चर्बी, और प्रमाणित हो गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इसकी तो अगर धर्म उसे देखा जाए तो किसी की भावना आहत करने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अब देखना ये है, और इस पे विपक्षी एकदम मौन है। हिंदुओं की भावना आहत हो गई, विपक्षी सब मौन है, वो एकदम शांत है, उनको कुछ वो नहीं होना, और यहाँ पे हमारी भावनाओं को आहत कर दी गई। तो मेरा तो ये मानना है कि वास्तव में अगर ये मुस्लिम देश में होते, मुसलमानों की भावना आहत किए होते, तो इनको सार्वजनिक ईंटे पत्थर से मार के मौत की सजा देते या फांसी पे लटका देते। भारत में मेरा ये मानना है कि तत्काल जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू जी ने इसको एक्सपोज किया है, एक तो मैं उनको बधाई देता हूं, और उन्होंने तत्काल देसी घी के लिए लागू कर दिया प्रसाद देसी घी के वो करने में। तो चंद्रबाबू नायडू जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल वो संस्तुति करे कि इन पे सीबीआई जांच हो, और हम लोग
भी हिंदू महासभा की तरफ से केंद्र सरकार को लिखेंगे कि सीबीआई तत्काल जांच हो और इनको कड़ी से कड़ी सजा हो। जैसे जिहादी थूक जिहादी पकड़ा जाता है तुरंत जेल होता है, उसी तरह जगन मोहन रेड्डी को बाहर रहने का अधिकार, इनको सलाखों के अंदर भेजा जाए। इन्होंने समस्त हिंदू सनातनियों की धार्मिक आस्था को आहत करने के साथ इन्होंने बहुत बड़ा गद्दारी किया है। जिस पद पे बैठे थे उस पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। अब जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू जी ने एक्सपोज किया है, मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार स्वतः भी संज्ञान ले और स्वतः संज्ञान लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये समस्त करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। इनके सीबीआई जांच करे, इनको कठोर से कठोर सजा दिलाए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मांग स्वामी चक्रपाणी का है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज।